सो गाइस फाइनली अगर एनआईटी इलाहाबाद की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 20 वैकेंट सीट देखने को मिलेगा। एनआईटी अगरतला की बात करें तो 29 वैकेंट सीट देखने को मिलेगा। एनआईटी कालीकट की बात कर ले तो 14 वैकेंट सीट देखने को मिलेगा। एनआईटी दिल्ली की बात कर ले तो 46 सबसे ज्यादा वैकेंट सीट देखने को मिलेगा। वही एनआईटी दुर्गापुर की बात कर ले 25 वैकेंट सीट देखने को मिलेगा। सो गाइस आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जोसा के राउंड 5 की कट ऑफ क्या होगी, यानी जोसा राउंड 5 आज जो आप लोग की आ रही है उसकी कट ऑफ क्या होगी। इसके साथ साथ आप सारे बच्चों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके बाद आपको कौन से एनआईटीज में कितनी सीट्स वैकेंट रह रही है, कौन सी ट्रिपल आईटीज में कितनी सीट्स वैकेंट रह रही है। मैं नीचे आप लोग को ट्रिपल आईटीज का भी दिखा देता हूं, ठीक है। इसके साथ साथ कौन से जीएफटीआई में कितनी सीट्स वैकेंट रहेगी, हर एक चीज के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद आप लोग को यह भी कंप्लीटली बताएंगे कि अगले राउंड में यानी 6th राउंड में आपको कौन सी सीट्स अलॉट होगी, आपकी रैंक कितनी है तो आपको कौन सी सीट्स अलॉट होगी, कौन से बच्चों को अगली न्यू सीट्स अलॉट नहीं होगी, किस बच्चों को विड्रॉ करना पड़ेगा। एक चीज और बहुत बड़ी बात बता देता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने विड्रॉ नहीं किया है तो आपकी नेक्स्ट राउंड में विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसके रिगार्डिंग भी कितनी सच्चाई है और क्या प्रॉपर प्रोसेस होता है, कब तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्या न्यू रूल्स है, इसके रिगार्डिंग भी कंप्लीटली हम लोग इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो दैट अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको अभी से लेके कंप्लीट अगर आपको कॉलेज मिल चुकी है तो इससे बहुत बेहतर कॉलेज, या फिर अगर आपको कॉलेज नहीं मिली है तो आपको अभी से लेके बहुत सारी स्टेट्स की काउंसलिंग के साथ साथ में सीसैब काउंसलिंग में टॉप की कॉलेज दिलवाने की गारंटी हमारी है। आप लोग को अगर विश्वास ना हो, यहां पे देख सकते हैं इस बच्चों को जोसा के पूरे 6 राउंड में कुछ भी ना मिलने के बाद भी सीसैब के फर्स्ट राउंड में ही एनआईटी रायपुर लाखों रैंक पे यानी 3.49 लाख रैंक तक मिला था। नॉट ओनली दैट, इस सभी कॉलेज का मैं कटअप भी दिखाऊंगा, ऑफिशियल अलॉटमेंट लेटर आप लोग देख सकते हैं। इस बच्चों को कभी विश्वास ही नहीं था कि इस बच्चों को सीट्स मिलेगी। एनआईटी जालंधर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फिर से लाखों रैंक तक कॉलेज मिली थी। तो अगर आप लोग वेट करते हैं और सीसैब में अगर वैकेंट सीट के बेसिस पे अगर आप लोग चॉइस फिलिंग करते हैं, मतलब कितनी सीट्स कहां पे खाली रहती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको 100% लाखों रैंक पे टॉप की एनआईटीज हो या ट्रिपल आईटीज हो या जीएफटीआई हो अकॉर्डिंगली पक्के से मिलेगा। यहां पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट कटअप की बात कर ले तो सीसैब की ऑफिशियल में आप लोग को कटअप दिखाता हूं। ये सारे कटअप जो हैं और ये आप लोग को ओपनिंग एंड क्लोजिंग देख रहे हो 6,34,000 रैंक, ठीक है। 8,61,500 वो भी जनरल न्यूट्रल फीमेल के लिए, 11,07,000। इसके साथ साथ आप लोग को 1,08,000 दिख जाएगा, 1,32,000 दिख जाएगा, 1,17,000 दिख जाएगा, 3,73,000 दिख जाएगा, 22,000, 2,29,000 दिख जाएगा। ये सारे देखेंगे तो सीसैब के admission.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो अगर आपको इन सारे लाखों रैंक पर टॉप की कॉलेज चाहिए, पहले पूरी वीडियोस देखिए, वैकेंट सीट की एनालिसिस कीजिए, कट ऑफ की एनालिसिस कीजिए, प्रोसेस की एनालिसिस कीजिए। उसके बाद कुछ ना समझ पाए कुछ नहीं करना है, जस्ट मेक श्योर हिट लाइक द बटन एंड देन जस्ट व्हाट्सएप में ऑन द गिवन नंबर आई विल कंप्लीटली रिप्लाई यू। हम आपका पूरा हेल्प करेंगे टू गेट द बेस्ट कॉलेज, टू प्रिपेयर द कॉलेज लिस्ट। अगर आपको सीसैब में नहीं सीट्स मिलने वाली होगी तो आप लोग को कंप्लीटली हम बता देंगे कि आपको सीसैब में नहीं जाना है, जिससे आपके जो एडिशनल पैसे होंगे वो बच जाएंगे। और अगर सीसैब में मिलेगा तो कौन कौन सा होगा ऑप्शंस आपके लिए, उसके साथ स्टेट्स की अल्टरनेटली पैरेलली कौन सी स्टेट्स में जाना चाहिए, एसएसटीएस, एमपी, डीईटी हो या फिर एकीटीयू, हर एक चीज आपको बताएंगे, साथ में जैक की। इसके लिए आप लोग को लाइक सब्सक्राइब करके जस्ट व्हाट्सअप कर लेना, 24/7 आप सारे बच्चों को हेल्प किया जाएगा। चलिए फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं वैकेंट सीट के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का जो मोटो होता है, वैकेंट सीट तो आप लोग को दिखाएंगे ही, बट आप लोग को वैकेंट सीट के हिसाब से जो भी मैंने दिखाया है वो कंप्लीट सीएस की है, कब की है, कहां की है, वो पूरा दिखाएंगे। बट आप लोग को एक चीज मैं बता देता हूं, अभी तक आप लोगों ने जोसा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 या फिर इस सारे राउंड्स का आप लोगों ने देखा, ठीक है। इवन राउंड 5 अगर आप लोग का एनआईटीज के लिए 5 राउंड ही कंसीडर होता है, जस्ट लाइक इन 24, तो उस केस में आपको क्या होता है कि 4th राउंड तक ही विड्रॉ करना
अलाउड होता है, यानी आपको सीट्स मिली हुई है, आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है तो अलाउड होता है। इन दैट केस 50% बच्चे जो होते हैं वो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड सीट्स ना मिलने के कारण जोसा से सीट्स विड्रॉ कर लेते हैं। इन दैट केस आपको राउंड 1 की कट ऑफ स्लाइटली बढ़ती हुई दिखेगी, राउंड 2 की कट ऑफ भी स्लाइटली बढ़ती दिखेगी, राउंड 3, राउंड 4, लेकिन राउंड 5 में आप जैसे ही जाएंगे ना काफी ज्यादा गैप देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स विड्रॉ कर लेते हैं अगर एक्सपेक्टेड सीट्स नहीं मिलती है तो। इस वजह से आपको लास्ट राउंड की जो होती है वो कट ऑफ, तो अगर आप लोग को अभी तक सीट्स नहीं मिली है, और नॉट ओनली दैट, आप लोग को अगर एक्स रैंक पे कॉलेज मिली है जोसा काउंसलिंग में, या फिर एक्स रैंक आपका है और कॉलेज नहीं मिला है, या फिर कोई पार्टिकुलर कॉलेज के पार्टिकुलर ब्रांच का एक्स कट ऑफ गया है, तो अगर आप सीसेब काउंसलिंग में वैकेंट सीट के हिसाब से एक्सपर्टीज से फिल आउट करते हो तो आपको 2x 3x 4x यानी 1 लाख रैंक पे क्लोज हुआ है तो 2 3 4 5 लाख रैंक तक भी मल्टीपल नंबर में आपको कट ऑफ जाती है, जस्ट बिकॉज की सीसेब काउंसलिंग में एडवांस पेमेंट लगता है जो कि सारे बच्चे नहीं देना चाहते हैं और उनको इनसिक्योरिटी होती है पैसे लूज हो रहे हैं। बट आप अगर प्रॉपर मेथड से जाओगे, इस मेथड में भी आपको हेल्प चाहिए, इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए 24/7 आप सब्सक्राइब करके लाइक करके व्हाट्सअप कर सकते हो, आपकी हेल्प की जाएगी। तो आपका एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, एडवांस कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया है तो। इस तरह से कंप्लीट डिटेल्स जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो वैकेंट सीट की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज द वैकेंट एक्सपेक्टेड वैकेंट सीट फॉर द सीसेब काउंसलिंग इन सीएससी ब्रांचेस। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया सीएससी में वैकेंट सीट्स नहीं होती है, तो आप लोग को बता दूं ये सारे वैकेंट सीट की लिस्ट हैं एक्सपेक्टेड सीएससी ब्रांचेस में। ट्रिपल आईटीज में इतनी ज्यादा इसलिए देखने को मिलता है 15, 30, 84, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे सीएससी की 2-2, 3-3 स्पेशलाइजेशन की इंक्लूडेड रहती है और साथ में ट्रिपल आईटीज की फी काफी ज्यादा होता है, तो बहुत सारे बच्चे ट्रिपल आईटीज में सीट ले लेते हैं जोसा में, बाद में वो विड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ वही एनआईटीज की बात कर लें तो यहाँ पे कम सीट्स देखने को मिलेगा बट वैकेंट सीट होती है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पूरा स्क्रॉल कर दूंगा, ये एक्सपेक्टेड वैकेंट सीट की लिस्ट है। इसके अलावा अगर कोई भी कॉलेज की वैकेंट सीट या सारा वैकेंट सीट एक्सपेक्टेड जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे होती है, आप लोग को बता देता हूं टॉप की कॉलेज इसलिए भी मिल जाती है क्योंकि हमारी जो है वो 2023 की बात कर ले तो ऑलमोस्ट 10 के सीट्स थी, वही हम लोग 2024 की बात कर लें 13.5 के सीट्स थी, बट 25 में बहुत अलग है इसलिए क्योंकि यहाँ पे 7 एडिशनल कॉलेजेस ऐड हुए हैं, तो आपकी कट ऑफ जो है वो आपकी जो वैकेंट सीट है ऑलमोस्ट 16.5 के तक एक्सपेक्टेड है, सो दैट आपको सीसेब काउंसलिंग तो मिस ही नहीं करना है। और इन सारी चीजों में आपको हेल्प चाहिए, वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग चाहिए, आपकी होम स्टेट्स, कैटेगरी, जेंडर, आपको बता देता हूं बहुत सारे स्टेट्स लाइक रायपुर छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर लाइक तमिलनाडु हो गया, एनआईटी तिरछी की मैं बात कर लेता हूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ काफी चली जाती है। ऐसे ही आपके होम स्टेट्स, कैटेगरी, जेंडर के अलावा बहुत सारे बेसिस पे अगर आपने वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग किया तो आपको 100% बहुत अच्छी अच्छी सीट्स मिल सकती है। इस सभी चीज में हमारे एंड से आपको 24/7 हेल्प किया जाएगा। तो आशा करते हैं ये सारा चीज समझ में आ गया होगा और पूरी वैकेंट सीट की लिस्ट चाहिए होगी, कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स कौन सी ब्रांच में है, उसके लिए लाइक करके सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सअप कर लो, अभी आपको हेल्प किया जाएगा। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आपको और भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी डाउट्स हो, अगर आपको 2 कॉलेज मिल रहा हो, दोनों के बीच में कंपैरिजन हो कि कौन सा लेना सही है कौन सा नहीं लेना सही है, से लेके कोई भी हेल्प आपको कंप्लीटली मैसेज कर लेना, माइंड से हेल्प किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।